दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी क्या बता दो जी विदाउट एनी क्या। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ बिना 1 रुपए लगाए ये 5 बिजनेस जरूर करें। सोचिए, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ बिना 1 रुपए लगाए 5 बिजनेस जरूर करें। बिल्कुल सही पढ़ा। अब ये बिजनेस कौन कौन से हैं जो आप हमारे साथ कर सकते हैं? बिल्कुल जी हां, हमारे साथ ही कर सकते हैं ये बिजनेस। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो कहीं स्किप मत करना, बड़े गौर से देखना, क्योंकि फिर फोन करके पूछते हो सरदार जी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ क्या बताते हो। तो जब बोलता हूं मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुन लिया करो। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका आज मेरे इस वीडियो में। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको 5 बिजनेस आइडियाज बताऊं, छोटी सी एक बात करना चाहता हूं कि आजकल एक बात बहुत सच है जिससे आप भी तारुफ रखेंगे कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जी हां, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, सही बात है, घर चलाने के लिए, कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक काम से आजकल गुजारा होना मुश्किल है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो लिखो नहीं सरदार जी आप तो झूठ कह रहे हैं, गुजारा मस्ती से होता है एक काम में। और अगर सच कह रहा हूं तो लिखो कि हाँ सरदार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरा जो जीवन का अभी तक का अनुभव जो मैं आजकल का देख रहा हूं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर की कीमत या फिर दूसरी चीज़ों की कीमत, तेल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो ऐसे में एक बिजनेस या नौकरी पे टिक के रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। खासकर जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके लिए समस्या और ज़्यादा है कि एक फिक्स सैलरी महीने में घर पे आती है जिससे बजट वैसा ही बन जाता है। यानी आपकी सैलरी जैसी है आपके घर का बजट वैसा ही बन जाएगा। अब भले ही आपके खर्चे ज़्यादा हों वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी सैलरी आपको कभी अलाउ नहीं करेगी कि आप वो खर्चे कर सकें, क्योंकि कमाई कम है। और फिर आदमी क्या करता है कि मन मार के रह जाता है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? कई बार ऐसा हुआ है कि आपको कुछ लेना हो या आपके बच्चे या आपकी वाइफ ने कहा हो या आपके पिताजी ने कहा हो, माता जी ने कहा हो कि भाई मुझे ये दिला दो, तो आपको लगता होगा ये अगले महीने की सैलरी आने दो फिर देखता हूँ, इस महीने तो बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, इंश्योरेंस देना है, ये देना है, ये बिल भरना है। तो ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता होगा। इसीलिए ये वीडियो आज बना रहा हूं कि नौकरी के साथ ये 5 बिजनेस आप जरूर करें, वो भी बिना 1 रुपए लगाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास इतनी पूंजी ही नहीं है कि आप लोग नौकरी करने के बाद कोई बिजनेस भी खोल सकें, भले ही साइड में, और इसमें कोई निवेश कर सकें। इससे पहले कि मैं आपको बिजनेस आइडियाज बताऊं, ये बता दूं कि कोई भी बिजनेस आइडिया आप बड़े शिद्दत से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा तो वो जरूर होगा, है ना। तो चलिए अब एक एक करके आपको बिजनेस आइडियाज बताता हूं, वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा, देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं वो है विदेशों में जो बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं। जी हां, अगर आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो विदेश में पढ़ने जाना चाहता है तो आप उससे हमको कनेक्ट करवाइए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विभिन्न कोर्सेज के लिए, चाहे अपनी 12वीं के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। तो ऐसे कई बच्चे को आप जानते हैं जो विदेश पढ़ने जाना चाहता है, तो आप हमसे कनेक्ट कराइए। जब आप हमसे कनेक्ट करवाते हैं और अगर काम हो जाता है तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब बल्ले बल्ले क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। तो आर्थिक तौर पे आपको भी कोई ना कोई सहयोग जरूर मिलता है अगर आप हमें ऐसे छात्र से कनेक्ट करवाते हैं जो विदेश जाना चाहता है पढ़ाई के लिए। अब इसमें उससे बात करना, उससे सारी डिटेल लेना, उसका सारा इंतज़ाम करना, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी कि आपको उस बच्चे से हमसे कनेक्ट करवाना है जो विदेश पढ़ने जाना चाहता है। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम पूरी मेहनत करेंगे। और अगर उसके वो जो मापदंड पे खड़ा उतरता है तो वह बिल्कुल विदेश जाएगा पढ़ने के लिए। और जब वो विदेश जाएगा तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये रहा पहला बिजनेस आइडिया कि फॉरेन एजुकेशन में कोई बच्चा जाना चाहता है तो आप बिल्कुल हमारे से जुड़ के कर सकते हैं। अब इसमें आप अगर कोई नौकरी करें तो करिए ना नौकरी। आप वीकेंड में आधा घंटा निकाल लीजिए, शनिवार एतवार को, या दिन में जब नौकरी करके आए हैं तो आसपास के कोई कोचिंग सेंटर से बात कर लीजिए, कोई अभिभावक से बात कर लीजिए कि भाई अगर आपका बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है, या फिर आप जहां नौकरी कर रहे हैं जिन संस्थानों में, वहां जाके आप बात कर सकते हैं कि भाई उनसे कि अगर आपका बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो हम मदद कर सकते हैं आपकी। तो बस उनका नंबर लीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कराइए, हम बिल्कुल पूरा समझाएंगे। उसमें आपको इतना ही करना है और यहाँ पे क्या 1 रुपया भी नहीं लगाना है। तो ये पहला बिजनेस आइडिया है जो आप जुड़ के हमारे साथ कर सकते हो। अब देखिए स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बस आपको कनेक्ट ही करवाना है, इतना ही काम आपको करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ और वो है
टूरिज्म का। अब देखिए दोस्तों, इंसान घूमने ज़रूर जाता है क्योंकि टूरिज्म बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है और पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। भारत से लोग ना केवल भारत के दूसरे प्रांतों में जाते हैं बल्कि विदेशों में भी जाते हैं। तो अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो करिए। फिर वही कहूँगा कि ये नौकरी के साथ ही ये सारे बिजनेस हैं। अगर आप अपने संस्थान में किसी को जानते हैं जो घूमने जाना चाहता है, कश्मीर हो, लद्दाख हो, दार्जिलिंग हो, या फिर विदेशों में भी घूमने जाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे जोड़िए। हम उनको कनेक्ट करवाएंगे ऐसे लोगों से जो उनको बेहतरीन पैकेज भी देंगे और आपकी भी बल्ले बल्ले करवाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। यानी आपको सिर्फ कनेक्ट ही करवाना है, या फिर आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं जो घूमने जाना चाहते हैं उसमें भी आपको हमसे पूरी मदद मिलेगी और इसमें आपको सिर्फ कनेक्ट करवाना। तो ये नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस आराम से कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो और कोई भी लीड आने पर हमको दे सकते हो। देखिए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं कह रहा हूँ जो आपको करने के लिए अलग से दिमाग लगाना हो। ये जो बिजनेस आपको बता रहा हूँ ये आप हमारे साथ जुड़ के आसानी से कर सकते हो। बस ये बिजनेस में इतना ही ख्याल रखना कि अपना कान हमेशा खुला रखना है कि लोगों को किस चीज की दरकार और हमसे कनेक्ट करवाना है। तो 2 बिजनेस आपको बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ और यह है लोन का बिजनेस। हम ज्यादातर बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में डील करते हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूं जब ये बिजनेस हमारे साथ कर सकते हो तो बिल्कुल हमारे साथ ही कर सकते हैं। अब अगर आपके ऑफिस में या आपके मोहल्ले में या आपके जान पहचान में किसी को भी लोन की आवश्यकता हो तो हमसे जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ दें कि भाई इनको बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, आप बात कर लीजिए। हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट पूरे चेक करेंगे, अगर ठीक ठाक रहेंगे तो बैंक से उनको लोन हो जाएगा। अब कई लोग सोचते हैं लोन होगा इसमें कोई उल्टा सीधा, अरे नहीं भाई, इसमें क्या, बैंक से लोन होना है, सीधी सी बात, हमने कुछ नहीं करना है। और आपको एक बात और बता दूं कि जब अगर फाइल ठीक रहेगी तभी लोन होता है, नहीं तो बहुत सारे मसलों में क्या होता है कि लोन रिजेक्ट होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि फाइल सही होनी चाहिए तभी लोन होगा, वरना लोन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा उनका सिविल पूछिए और उनसे ये पूछिए कि भाई कहीं लोन डिफॉल्ट तो नहीं किया, कहीं कुछ पंगा तो नहीं किया, बस इतनी इंफॉर्मेशन लेके दीजिए और आपका काम इतना ही है। और ऐसे लोग आपको तमाम तरीके के बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जो आपके ऑफिस में रहते हैं। करना इतना ही है, सिंपल सी बात है। और ये पार्ट टाइम काम है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कह रहा हूं जो फुल टाइम में करना है। ये सारे पार्ट टाइम काम है। नौकरी करो ना यार, थोड़ा सा समय निकालो ना, दिन में ये काम करो, थोड़ा सा समय निकालो। तो ये काम सारे पार्ट टाइम काम है जो आप कर सकते हो, वो भी आराम से। तो देखो दोस्तों, ये काम बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। 3 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। पहला मैंने आपको जो बिजनेस आइडिया बताया वो है फॉरेन एजुकेशन का, दूसरा आपको जो बिजनेस आइडिया बताया वो है टूरिज्म का, और तीसरा बिजनेस आइडिया जो मैंने बताया वो आपको बताया मैंने लोन का। अब स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है ना, मुझसे व्हाट्सअप करिए। कई बार फोन नहीं भी उठा पाता हूं तो व्हाट्सअप से मुझसे जरूर संपर्क करिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ और वो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताता हूं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बिजनेस। दोस्तों देखिए, आजकल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, यहां तक कि विदेशों में भी अब डिमांड है। हैंडीक्राफ्ट लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अगर फिर वही बात है कि अगर आप जानते हैं किसी को जो हैंडीक्राफ्ट खरीदना चाहता है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कराइए। अब इसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनको सारी फोटोग्राफ्स आपको भेज सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, और आपको पूरा दिशा निर्देश दे सकते हैं कैसे इनको लोगों तक पहुंचाना है। बस आपको मोबाइल टू मोबाइल लोगों तक फॉरवर्ड करना है। वो अगर देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो ऑर्डर हमको देना है, माल भी हम भेजेंगे, आपकी कोई कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये वो बिजनेस आइडिया हैंडीक्राफ्ट का जो आप कर सकते हो। और आपको बताऊं कि हैंडीक्राफ्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो ये बिजनेस आप आसानी से कर सकते हो, इसमें सारी डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे। फिर वो बात हो गई कि आपको जो भी लोग आपके आसपास में उनसे पूछ लीजिए अगर आपको हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स चाहिए। लोगों को लगती रहती है यार, लोगों को लगती रहती है, पूछो और ऑर्डर हासिल करो। देखो, ये 4 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। और जो नौकरी कर रहे हैं, एक बात आपको साफ बता दूं कि जीवन में कुछ ना कुछ करने से ही होता है, और समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे, कैसे होगा, सरदार जी तो बोल रहे हैं, खुद ही कर लें, हमको क्यों बताते हैं, तो फिर दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। ये याद रखना, मेरा काम है बिजनेस को लेकर आना और आपको बताना, और आपका काम उसको आगे करना। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं, वीडियो के जरिए बिजनेस लेकर आना। और आप अगर बैठे बैठे सोच रहे हैं तो सोचते रहिए, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं तो वीडियो बना ही रहा हूं, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। मैं तो काम कर रहा हूं अपना। अब ये आपके ऊपर, आप उसको कैसे लेते हैं ना। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे काम में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन आपको भी कर्म करना पड़ेगा। कई लोग फोन करके क्या ना, सर कैसे होगा, ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता। तो मिलने को तो भाई खुदा आसमान ही दे देता तो वो भी मिल जाता। ये कौन सी बड़ी बात हो गई। करना इंसान को हाथ पांव इसीलिए दिए हैं उस ऊपर वाले ने कि कर्म हमें करना पड़ेगा। इसीलिए ये हाथ है, इसीलिए पैर है चलने के लिए। नहीं तो जब उसने शरीर बना दिया तो निवाला भी वो मुंह में डाल ही सकता था, और देता भी वही है। लेकिन कर्म जो लोग करने से पीछे हटते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। तो नौकरी में हो, अगर सैलरी लिमिटेड है तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करते हो। बैठे बैठे सोचते रहोगे कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होगा। ये याद रखना, शुरुआत में हमेशा
दिक्कतें आती हैं तभी इंसान कामयाब होता पाता है। और इंसान क्या, पत्थर भी 100 बार ठोकर खाता है तब वो मूर्ति बनता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, है ना। पत्थर भी जब 100 बार ठोकर खाता है तब वो पूजनीय बन जाता है, और तब उसमें छैनी हथौड़ी से जब वार होता है तब उसे भी पूजा जाता है ना, जब वो एक आकार ले लेता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब चलो, ये मुझे बताना था तुम्हें। और अब बढ़ते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है यूपीवीसी डोर्स और विंडोज़ का बिजनेस। देखो, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आजकल क्या अमूमन जो नॉर्मल खिड़कियां होती है ना काठ की, ये सब लोग इससे हट रहे हैं और यूपीवीसी डोर्स और विंडोज़ लगा रहे हैं, जो कि स्लाइडिंग में भी परफेक्ट होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। इनका बिजनेस करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसमें फिर कहूँगा एक पैसा लगाने की दरकार नहीं है। ऑर्डर्स लेकर आओ, किसी घर में चाहिए, मिस्त्री पूरा जाएगा, माप लेगा, फिर भारत किसी भी कोने से हो, और आपको इसकी बेनिफिट मिल जाएगी, है ना। यानी आपको सिर्फ ऐसे घर जो नए बन रहे हैं या जो अपनी नई खिड़कियां लगाना चाहते हैं उनसे संपर्क करना। अब देखो, फिर आपके यहाँ कौन काम आएंगे, मोहल्ले वाले काम आएंगे, आपके आस पड़ोस काम आएगा, और इसके साथ जो ऑफिस में आप जहां काम करते हैं या अपने यार दोस्त को जानते हैं वो काम आएंगे, वो ऑर्डर आपको देंगे। तो ये जो 5 बिजनेस है वो आप नौकरी के साथ आराम से कर सकते हो। कहीं आपको इन 5 बिजनेस में लगा कि आप नहीं कर सकते हो, या कहीं मैंने ये कहा कि आपको बहुत ज्यादा समय की दरकार है, आपको पूरा दिन देना पड़ेगा। अरे मैं कह रहा हूं दिन का 10 मिनट दे दो यार। चाय पानी में लोगों से बात करते हो ना, तो यही बात कर लो, धंधे की बात करो। लेकिन बात क्या करते हो, उल्टी सीधी सारी बेकाम की बातें, है ना। बेकाम की बातें जिसका चर्चा मैं यहां पे नहीं करना चाहता हूं, खैर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेकाम की बातें करते हो। तो क्यों ना बिजनेस की बातें करो। एक बात याद रखना, कोई सही कह के गया है कि टाइम इज मनी, पैसा जो है, समय ही पैसा है। जिसने समय की कदर कर ली उसने तो, उसके पास ही पैसा पैसा है। यही बात है। अब आप कदर करते हो कि नहीं, आपके ऊपर है। 5 बिजनेस बता चुका हूं, नंबर स्क्रीन पे चले, कॉन्टैक्ट करना हो, करो मेरे से, बिजनेस शुरू करो। लेकिन हाँ, एक बार फिर कहूंगा, महंगाई रुकेगी नहीं, वो तेज गति से बढ़ती जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कमाई को से कैसे मैच करा पाते हो। महंगाई बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वो कमेंगी नहीं। और एक बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के ही मेरी बात समझ लो कि महंगाई और ऊपर ही ऊपर जाएगी, कोई नहीं कमा पाएगा, ये बढ़ती जाएगी। ये आप देख ही रहे हो, 20 साल पहले कहाँ थी, कहाँ गई। ऐसे में हमें हमारे कमाई के साधन बढ़ाने होंगे, एक से ज़्यादा साधन तैयार करने होंगे, ताकि हमको कुछ ना कुछ कहीं से आता रहे। तो एक बात दोस्तों याद रखना कि मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके ऊपर, आप सब कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर लोन का बिजनेस करना हो, इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए वीडियो जा रहा है, देख लीजिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाज़त।